नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। हाथ का साथ छोड़कर कमल थामने वालों की लाइन लगी है और इसी लाइन में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह। आज आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर कमल को खिलाने का फैसला कर लिया। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ली और इसके साथ ही पूर्वांचल के दंगल में बीजेपी का एक और बड़ा योद्धा तैयार हो गया। आरपीएन कुशीनगर से आते हैं, पडरौना से 3 बार विधायक भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे। उनका रसूख पूर्वांचल में कई जिलों में खूब अच्छा है। अखिलेश के महारथी खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने आरपीएन को मैदान में उतारने का फैसला किया। तो जाहिर है पूर्वांचल के इसी रण में बीजेपी और सपा की सीधी सीधी अब टक्कर है। ऐसे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य कमल छोड़कर साइकिल की सवारी कर रही हैं तो बीजेपी को भी ऐसे सारथी की जरूरत थी जो पूर्वांचल के रण में बीजेपी के रथ की रफ्तार को तेज कर पाए। अब आरपीएन वो सारथी हो गए तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक बीजेपी की कितनी मदद कर पाएंगे। तो देखिए, बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए एक बार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपीएन सिंह जी है। सर, आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, सर क्या कुछ कहेंगे? आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्या कुछ? सर, मैं भारत निर्माण के लिए, जैसे कि मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसके लिए हमने अपने जो जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। सर, आखिरी सवाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से क्या आपकी बातचीत हुई और क्या यूपी में कौन सी जिम्मेवारी आपको भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है? देखिए, जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी मुझे देगी उसको अवश्य करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आरपीएन सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी हमको कार्य देगी उसको हम करेंगे। वीडियो नयन गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। पूर्वांचल में टीम अखिलेश पर चढ़ाई के लिए बीजेपी आरपीएन सिंह को हथियार बना रही है। आजकल तो यह भी है कि आरपीएन सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से चुनौती देंगे। इस चुनौती को स्वामी कैसे देखते हैं, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मौजूद हैं। पडरौना से आरपीएन सिंह आज भारतीय जनता पार्टी दामन थाम रहे हैं। सीधी टक्कर स्वामी जी आपके साथ होगी, क्या मानते हैं? पडरौना में आरपीएन सिंह आ रहे हैं वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो बुरी तरह चुनाव हारेगा और साथ ही साथ आज आप लोगों के माध्यम से मालूम हो रहा है कि श्री आरपीएन सिंह जी आएंगे। आरपीएन सिंह जी कई बार वहां पर किसी न किसी को आगे करके अपना जोर आजमाइश कर चुके हैं। हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। बहुत दिन बाद फिर वो सीधे आने का मन बना रहे हैं। वो भी औंधे मुंह गिरेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं। एक सवाल और है कि भी लगातार चल रहा था कि आपकी बेटे को लेके, टिकट को लेके बात हुई थी, ऊंचा हार से माना जाता, पर मनोज पांडे जो वहाँ से सिटिंग विधायक हैं उनको फिर से तरजीह दी गई। इस पर क्या कहेंगे? वो होना भी चाहिए। जब सिटिंग एमएलए है तो उनको टिकट मिलना भी चाहिए। ये तो बेटे के लिए आपने नहीं मांगा था। हमने आपको पहले भी कहा था, जब मैं पार्टी छोड़ा था, बहुत से मीडिया के लोग कुल घुमा करके बेटी और बेटे की गिरदी में पहुंच जाते हैं। लड़ाई हमारी मुद्दों की है। जब मुद्दों की लड़ाई चलती है, बात बड़ी होती है तो छोटी बात अपने आप छूट जाती है। नहीं, क्योंकि बेटी अभी भी आपकी सांसद हैं, बीजेपी वो से सांसद हैं, अब एक नहीं बहुत से सांसद हैं और हर सांसद को अपना निर्णय लेने का अधिकार है, हर विधायक को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। मैंने जब इस्तीफा दिया तो मैं अपने किसी मंत्री से नहीं बात किया था कि इस्तीफा देना ही नहीं देना है। मैंने अपने किसी विधायक से भी नहीं कहा था कि इस्तीफा देना ही नहीं देना है। फिर भी देने वाले दिए और नहीं देने वाले वहाँ रहे। मैंने किसी से कोई दबाव कभी न बनाया हूँ और न दबाव की राजनीति में विश्वास करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, टिकट को लेकर वो चला था कि समाजवादी पार्टी पहले तो टिकट नहीं अनाउंस कर रही है, मोबाइल से सबको भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू। अब टिकट की जब लिस्ट आ गई है तो बता जा रहे हैं अपराधी प्रवृत्ति के और जो गुंडा माफिया है उनको ज़्यादा तरजीह दी गई है। देखिए, पहली बात तो केवल एफआईआर हो जाना अपराधी होने का प्रमाण पत्र नहीं है। राजनीति में बहुत से एफआईआर साजिशन होते हैं। अपराधी है या नहीं है इसका निर्णय हमेशा न्यायालय करता है। न्यायालय तय करता है कि कौन अपराधी है, किसको क्या सजा दिया जाना है, कौन अपराधी नहीं है उसे न्याय दिया जाना है। इसलिए जो काम न्यायालय का है उससे हम समझते हैं
मीडिया के माध्यम से बहस का विषय नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहते कि पडरौना से चाहे जो भी होगा, पडरौना से चाहे आरपीएन सिंह आए, चाहे बीजेपी किसी को उठाएगी, वहाँ पे एक आम कार्यकर्ता भी वहाँ से जीतेगा। समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता वहाँ से जीतेगा। समाजवादी पार्टी की पूरी बहुमत की सरकार बनेगी। कैमरामैन अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़। आरपीएन के बीजेपी में शामिल होने का असर दिखने लगा है। आरपीएन समर्थक मनीष जायसवाल ने कांग्रेस का टिकट लौटा दिया। मनीष जायसवाल को कांग्रेस ने पडरौना से उम्मीदवार बनाया था। आरपीएन के बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष ने टिकट लौटा दिया है। तो मनीष जायसवाल को यहां से टिकट दिया गया था, लेकिन उनकी तरफ से टिकट लौटा दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि पडरौना से कौन चुनाव लड़ने वाला है। आरपीएन सिंह की बीजेपी में एंट्री के तुरंत बाद ही ये लगातार लग रहा था कि वो पडरौना से चुनाव लड़ेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य को वो चुनौती देंगे। ऐसे में आरपीएन के बीजेपी में शामिल होने के बाद ही मनीष ने टिकट लौटाया है। आरपीएन के बीजेपी में शामिल होने का असर दिखने लगा है और बीजेपी एक तरफ जहां अखिलेश को लेकर हमलावर है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और सपा की सूची पर मचे घमासान के बीच अखिलेश का ट्वीट बीजेपी के 195 में 82 उम्मीदवार दागी हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर भी निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी लखनऊ की जगह लखीमपुर को राजधानी घोषित कर दे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की टीम का कप्तान, उप कप्तान और अब तक घोषित 195 में से 82 प्रत्याशियों की छवि आपराधिक है और दिल्ली की टीम में तो साक्षात उनके सम्मान में भाजपा लखनऊ की जगह लखीमपुर को राजधानी घोषित कर दे। और खबर बुलंदशहर से है, जहां आप प्रभारी संजय सिंह की हुंकार। सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है और जाति धर्म के नाम पर राजनीति करती बीजेपी आरोप लगाए। बीजेपी नफरत की बुनियाद पर लड़ना चाहती है, संजय सिंह ने यह आरोप लगाए। 5000 प्रतिमाह भत्ता, 300 यूनिट बिजली फ्री देगी आप। जाति धर्म से उठकर आप प्रत्याशियों को वोट देने की अपील संजय सिंह ने यहां पर की। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा नफरत की बुनियाद पर लड़ना। आडवाणी जी गए थे, किसने अपनी किताब में केजरीवाल जी की होगी, बुलंदशहर की भी सारी सीटों पे होगी और बाकी सीटों पर भी होगी। तो जहां जहां भी चुनाव है वहां हम इस चीज को कर रहे हैं। अलग अलग चरण के हिसाब से केजरीवाल जी के कार्यक्रम लग रहे हैं। हमने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है, जिसमें मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और तमाम हमारे मंत्री विधायक उत्तर प्रदेश के चुनाव में है। वो भी हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो चुनाव प्रचार में लगेंगी। जैसे जैसे जिस हिसाब से चुनाव आयोग की छूट मिलती जाएगी उसका पालन करते हुए हम लोग चुनाव केजरीवाल जी की होगी। बुलंद यूपी में जेडीयू ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सुशील कश्यप को रोहनिया विधानसभा से टिकट मिला है। मनोज वर्मा गोसाईगंज से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। अरविंद पटेल मड़िहान सीट से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। अनीता कौल को घोरावल से जेडीयू ने टिकट दिया है। रबिया बेगम है जिनको बांगरमऊ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। नीरज सिंह पटेल प्रतापपुर सीट से उम्मीदवार होंगे। अजीत प्रताप सिंह करछना सीट से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। रमेश चंद्र उपाध्याय को बैरिया से टिकट मिला है। तो देखिए, जेडीयू भी ताल ठोक रहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राबिया बेगम बांगरमऊ से हैं। नीरज सिंह पटेल प्रतापपुर सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। अजीत प्रताप सिंह करछना सीट से जेडीयू के प्रत्याशी हैं। तो ये जेडीयू ने जो ताल ठोकी है उसके तहत उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं अपने। और यूपी में जेडीयू ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जालौन में भाजपा के माधवगढ़ प्रत्याशी मूलचंद्र का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। सिरसा रूरा गांव में पहुंचे थे भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने विरोध का सामना किया। बीजेपी विधायक को यहां से दौड़ा दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध को देखते हुए बीजेपी विधायक को यहां से आखिरकार बैरंग वापस लौटना ही पड़ा। फिलहाल बीजेपी विधायक मूलचंद्र का सोशल मीडिया में ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर लोग उनकी खिलाफत कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और इसी तरीके संभल के अंदर भी बीजेपी प्रत्याशी का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। किसान विरोधी जताकर उन्हें ग्रामीणों ने जमकर वहां हंगामा काटा। बीजेपी प्रत्याशी देर रात प्रचार के लिए वहां पहुंचे। किसान यूनियन के लोगों ने ग्रामीणों के साथ जमकर यहां देखिए बवाल किया, खरी खोटी सुनाई। असमौली विधानसभा से हरेंद्र रिंकू बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनको यहां विरोध का सामना करना पड़ा। हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों के सामने खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने को राजी नहीं है उनकी बात। उनका जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। पार्टी ने मुझे मौका दे दिया। देखो इधर खड़े रहना।
गोलियां चलवाएं, कीले गड़वा दें, 13 महीना रहे हम बॉर्डर पे। ना भैया मेरी बात आपके गांव में योगी का विकास है, गाय की बौछार हो रही है। किसी ने कि वो आपस की मजाखोरी हो रही है उनकी मेरा हमारे गांव में आए हो आप ये बुलंदशहर में सपा और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी दिलनवाज खान ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। खबर है कि बगैर अनुमति के गांव में ट्रैक्टर रैली भी निकाली जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोई नेता खुद नियमों को तोड़ रहा हो तो भला वो नियमों का पालन क्या करवाएगा लोगों से। अगर सबसे पहली ईंट लगे मेरे भरूम दादा विधायक ना, अगर सियाने विधानसभा में भाईचारा ना हो, मैं अपनी हस्ती मिटा के भी ये निर्णय नहीं उतार पाऊंगा। और चौधरी जैन सिंह जी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, ठीक है। ये कानपुर देहात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक ने नामांकन स्थल और कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया और चुनाव में लगे पुलिसकर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सीआरपीएफ और आईटीबीपी जवानों को निर्देश भी दिया। आज दिनांक 25/1/2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात, देखिए इस तरीके की जो बातें हैं वो आप तमाम सुनते होंगे, लेकिन इस बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सकुशल संपन्न कराने हेतु राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पुलिस लाइन कानपुर देहात में अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारीगणों को शपथ दिलाई गई और आदर्श आचार संहिता कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आजमगढ़ की बेटी जिया राय ने अरब सागर में तैरने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उसने 8 घंटे 36 मिनट में वर्ली से लिंक्स गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की दूरी पूरी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जिया राय महज 12 साल की हैं, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में तैराकी कर एक नई मिसाल पेश की है। जिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD नामक दिमाग की बीमारी से पीड़ित भी हैं। जिया ने बुधवार को वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक की तैराकी सुबह 3:50 पर शुरू की और 12:30 पर समाप्त की। यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र तैराकी संघ की ओर से आयोजित की गई थी। उनकी इस उपलब्धि के लिए ग्रेटर मुंबई अमेचर एक्वेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जरीर एन बालीवाला ने ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित किया। इससे पूर्व जिया 15 फरवरी को 2020 में एलिफेंटा द्वीप से गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 27 मिनट में पहले ही तय कर अपना जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी बना चुकी हैं। और फिलहाल इन्हें इजाजत, नमस्कार।